आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ खास होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी नई नई ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से कवर करी है। अगर आपने छोटी सी भी गलती करी तो क्या होगा, आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम उन ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर बनी रहेगी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन कौन सी एंटिटीज रिपोर्ट करेंगी आपके ट्रांजैक्शंस को। पहली एंटिटी होगी बैंक, दूसरी एंटिटी होगी रजिस्ट्रार, तीसरी एंट्री होगी कंपनीज, चौथी एंटिटी होगी इंश्योरर और पांचवी एंटिटी हो सकती है एनबीएफसी। अब इनको कहा जाएगा रिपोर्टिंग एंटिटी। इसके अलावा और भी होगी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ये एंटिटीज क्या करेंगी, आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो रिपोर्ट करेंगी फॉर्म नंबर 165 के अंदर। अब कब रिपोर्टिंग होगी वो ट्रांजैक्शंस आपकी 31 मई 2027 से पहले या उस डेट तक। यानी कि दोस्तों, अगर आपका टैक्स ईयर 26 और 27 होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से और 31 मार्च 2027 तक, जो 31 मार्च 2027 आएगी उसके बाद जो आपका मई आएगा उस तक क्या होगा, आपकी ये ट्रांजैक्शंस को एआईएस में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो ट्रांजैक्शंस है उनको वो क्यों कवर करना चाहता है। अब इससे क्या होने वाला है दोस्तों, आपकी जो ट्रांजैक्शंस है ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी और डिपार्टमेंट ये देखना चाहता है कौन कौन पर्संस है जो अपने आईटीआर में इन ट्रांजैक्शंस को दिखा रहे हैं या कर रहे हैं और अपना आईटीआर फाइल नहीं कर रहे। दोस्तों, यहाँ पर टैक्स की चोरी को ही पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट ने इन ट्रांजैक्शंस को ऐड किया है। अब वो कहाँ रिपोर्टिंग होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर, यानी कि अंडर एसएफटी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल लिमिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर दोस्तों आपके पास पैन है और आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा किया है बैंक में, तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपकी ये रिपोर्टिंग 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा जमा करने पर हो जाएगी। और आपकी विड्रॉवल लिमिट है 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा। अगर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब एक चीज और है दोस्तों, इसमें अगर आपने 2 लाख से ऊपर सिंगल ट्रांजैक्शन में जमा किया कैश तो क्या होगा, बैंक उसको भी रिपोर्ट करेगा। यानी कि आपको सिंगल ट्रांजैक्शंस क्या रखनी है, 2 लाख से नीचे रखनी है, तभी क्या करेगा, बैंक रिपोर्ट नहीं करेगा। आखिर में दोस्तों, अगर आप बैंक से कैश निकालते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, जो कि हमने अपने पुराने वीडियोस में कवर किया है कि कौन से सेक्शंस के अंदर कवर होता है। और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो 1 करोड़ और 20 लाख होती है। यानी कि अगर आप आईटीआर फाइलर हैं तो क्या होने वाला है, 1 करोड़ से ऊपर अगर आपने कैश निकाल लिया तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर आप नॉन आईटीआर फाइलर हैं तो उसके केस में क्या है, 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल लिमिट इन करंट अकाउंट। अगर आपने डिपॉजिट कर दिया 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा एक करंट अकाउंट में किसी भी साल में, यानी कि एक टैक्स ईयर के अंदर, तो क्या होगा, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। और आपने 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का विड्रॉ किया करंट अकाउंट से तो क्या होगा, बैंक इसको रिपोर्ट कर देगा डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट की लिमिट एक्सेप्ट रिन्यूअल्स। अगर आपने एफडी करवा दी उसको और आप बार बार रिन्यू करना चाहते हैं तो वो कवर नहीं होने वाली। अगर आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की एफडी करा दी, ऑन अकाउंट हो चाहे चेक से हो, बैंक क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। और आपने कैश में एफडी करा दी 2 लाख से ऊपर की तो क्या होगा, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब दोस्तों, आपने एफडी तो करा दी, एफडी कराने के बाद आपसे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोर्स मांगता है तो आपको सोर्स देना पड़ेगा, आपके पास ये पैसा कहां से आया एफडी कराने के लिए। अब एआईएस और टीआईएस में क्या रिपोर्ट होने वाला है, एफडी तो रिपोर्ट होगी लेकिन उसके साथ साथ आपका यहाँ पर इंटरेस्ट भी रिपोर्ट होने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा ऊपर हो गया नॉन सीनियर सिटीजन के केस में तो आपका यहाँ पर टीडीएस कटेगा और सीनियर सिटीजन के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट को 1 लाख रुपए रखा गया है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस है ये आपकी पर बैंक के हिसाब से
देखी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में। अगर आपने किसी एनी अदर मोड एक्सेप्ट कैश 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक क्या करेगा, उसको रिपोर्ट कर देगा। और आपने अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया ट्रांजैक्शंस का, चाहे सिंगल ही करें चाहे एग्रीगेट करें कोई भी ट्रांजैक्शन को, और एक से ज्यादा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसको यहाँ पर क्लब कर दिया जाएगा एक पर्सन के द्वारा, तो आपकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी ट्रांजैक्शन के बारे में। अब आपको 20 लाख से नीचे पैन कोड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सेल्स कंसीडरेशन 20 लाख या 45 लाख के बीच में है, 20 लाख से लेके 45 लाख से 20 लाख से लेके 45 लाख के बीच में है, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड कोड करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सेल्स कंसीडरेशन 45 लाख से ऊपर है तो क्या होगा, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे आपकी ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपकी सेल्स कंसीडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर निकल जाएगी तो दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर टीडीएस की लाइबिलिटी अकर होने वाली है। आपको टीडीएस डिडक्ट करके सेलर के पैन कार्ड पे जमा कराना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो लिमिट है ये पर रजिस्ट्री के हिसाब से होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपने कैश में बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये लिमिट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है तो बैंक क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये लिमिट 5 लाख या 5 लाख हो जाएगी और ये सिंगल ड्राफ्ट के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। सपोज करिए मैं एक बैंक पे जाता हूँ, 5 लाख से ऊपर का बैंक ड्राफ्ट बनवाता हूँ और अपना पैन कार्ड नहीं देता, तो क्या होगा, आपकी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज कैश में बेची है और आपने क्या किया, कैश ले लिया 2 लाख और 2 लाख से ऊपर का पर डे पर ट्रांजैक्शन और एक ही पर्सन से, तो क्या होने वाला है, ये रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, शेयर लिए हैं, बॉन्ड्स लिए हैं या डिबेंचर लिए हैं और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के खरीदे हैं तो क्या होगा, आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी, शेयर के ब्रोकर या बॉन्ड या डिबेंचर जो भी ब्रोकर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। अब दोस्तों 1 अप्रैल से क्या होने वाला है, अब आप एक भी शेयर खरीदते हैं तो क्या होगा, आपके एआईएस और टीआईएस में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों ये पहले भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप कोई फॉरेक्स कार्ड खरीदते हैं या बेचते हैं, करेंसी बेचते हैं या खरीदते हैं, ट्रेवलर्स चेक खरीदते हैं बेचते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये लिमिट 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है तो क्या होगा, आपकी फॉरेक्स कार्ड कंपनी या करेंसी एक्सचेंज या ट्रेवलर एक्सचेंज वाले क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये लिमिट 5 लाख और 5 लाख से ऊपर होने वाली है और ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी आपकी एआईएस में रिपोर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी के केस में आपको स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है तो ये स्टैम्प पेपर क्या रहने वाला है, पर ट्रांजैक्शन रहेगी। अगर आपने 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का स्टैम्प पेपर खरीदा और आपके पास पैन कार्ड है तो आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पर स्टॉक होल्डिंग कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी। और आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपने 1 लाख या 1 लाख से ऊपर का स्टैम्प पेपर खरीदा एक ट्रांजैक्शन में तो क्या होगा, स्टॉक होल्डिंग कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का लेती है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये लिमिट 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा होने वाली है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते टाइम ही आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स वगैरह ले लेती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली भी करते हैं तो हमने यहाँ पे ये चीजें फेस करी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आप कोई लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, बैग्स खरीदेंगे, वॉचेस खरीदेंगे, फुटवेयर खरीदेंगे या कुछ भी ऐसी चीज खरीदेंगे जो आपकी 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा की है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो क्या होगा, ये बैग की कंपनी है, वॉच की कंपनी है, फुटवेयर की कंपनी या अदर लग्जरी गुड्स खरीदते हैं तो क्या होगा, वो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कर देंगी। और दोस्तों लास्ट में हम लोग बात करते हैं, आपकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उसको भी यहाँ पर ट्रैक पे लगाया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल 2026 से ये नई चीज करने वाला है कि आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करके देखा जाएगा आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, लग्जरी में जी रहे हैं चाहे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उससे देखा जाएगा जो आपकी इनकम है कि आपके आईटीआर से मैच कर रही है
या नहीं कर रही। सपोज करिए दोस्तों आप कम कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस भेजेंगे ट्रैक करके। अब दोस्तों ये जो सोशल मीडिया साइट्स है वो क्या होने वाली है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, डालते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, या स्नैपचैट पे रील्स डालते हैं, या फेसबुक पे रील डालते हैं, तो दोस्तों ये सारी सोशल मीडिया कवर हो जाएंगी। और भी बहुत सारी सोशल मीडिया है, उनसे भी क्या किया जाएगा, आपका डाटा लिया जाएगा और आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी ट्रांजैक्शंस को 1 अप्रैल 2026 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कवर करने वाला है, जिसमें बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। तो क्या होगा, आपको सतर्क रहना है, सारी ट्रांजैक्शंस लॉ के हिसाब से करनी है, जिससे आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस और भारी जुर्माना ना भुगतना पड़े। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।